अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी। जम्मू व कश्मीर के मारूफ आलिम दीन दारुल रहीमिया बांडीपुरा के शेखुल हदीस उस्ताद फ़िक़्ह शोबा इफ्ताह व दारुल क़ज़ात के सरबरा मुफ्ती आज़म जम्मू व कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंद के अहम मेंबर हज़रतुल अक़दस मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली की तशरीफ़ आवरी सरज़मीन भलीसा डोडा जम्मू व कश्मीर में हुई। 31 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमा आपका ख़िताब इलाके की मशहूर मारूफ जामा मस्जिद चंगा भलेस में नमाज जुमा से कब्ल और नमाज जुमा के बाद हुआ। आपके नासिहाना वाइज़ाना व बलीगाना ख़िताब से अवाम भलेसा मुस्तफ़ीज़ हुई। नमाज जुमा के बाद आपके साथ इलाके के मुअज़्ज़ज़ अफराद ने मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने मुलाकात की और मुख्तलिफ़ अहम मसाइल पर गुफ्तगू फरमाई और सवालात के जवाबात दिए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। मलिक टाइम्स के नाम से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। मुलाहज़ा फ़रमाएँ मुफ्ती साहब की अहम गुफ्तगू और वो सवालात जो उन्हें यहाँ किए गए उनके मुकम्मल जवाबात। आती बढ़न मस्जिद ख़त्म नहीं हो सकती। मस्जिद जहाँ बन गई क़यामत तक के लिए मस्जिद है। इसलिए अगरचे कोर्ट फैसला तो गो जो बिल्कुल गलत फैसला है और तो फैसला तो बहुत तस्लीम कोर्ट मस्जिद है ठीक, लेकिन तम बावजूद मस्जिद है। उसूल चाहिए यह जाए मस्जिद बने, यह क़यामत तक के लिए मस्जिद है। वन अगर कुछ जाए मस्जिद शहीद हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो जो सवाल वहाँ क्या करेंगे? तो जवाब सबसे पहला हुक्म है उसको दोबारा मस्जिद खड़ी करो। अगर मस्जिद खड़ी नहीं कर सकते तो चार दीवारी करके उसको महफूज करो ताकि आइंदा दिल तक मुसलमान कर तुम कारण से मस्जिद। अगर वो भी नहीं हो सकता ठीक, तो कम से कम कोई ऐसा दीनी काम वहाँ शुरू करो जिस दीनी काम की नज़दीकी मस्जिद के काम के साथ हो। उसमें एक ही है बस, कम से कम मकतब, लेकिन साथ में रिकॉर्ड में रखना है ये असल में मस्जिद है और मस्जिद क़यामत तक के लिए तहत सरा से आसमान तक। दुनिया में इस्लाम तो बाकी मजहबन में बेशुमार फ़र्क बेशुमार फ़र्क तमो फ़र्क ये कि दुनिया के दूसरे मजहबों की इबादत खाने चेंज हो सकते हैं, इस्लाम में नहीं हो सकता। इस्लाम में और दूसरे मजहबों में एक फ़र्क ये है कि दूसरा मजहब वाला अपनी पूजा पाठ सिर्फ पूजा की जगह कर सकता है, हर जगह नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम में अल्लाह के नबी ने फरमाया रोए ज़मीन सारी मेरे लिए मस्जिद, रोए ज़मीन सारी मेरे लिए मस्जिद, जुइलत ली अल अर्दु मस्जिदा, सारी रोए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाई गई। इसीलिए हिंदू पूजा करेगा मंदिर में, ईसाई पूजा कर इबादत करेगा गिरजाघर में, सिख जाएगा गुरुद्वारे में, बाहर नहीं। मुसलमान जहाँ चाहेगा वहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस्लाम का इम्तियाज़ है। इसी तरह से इम्तिहान का इम्तियाज़ ये है कि जो एक मरतबा मस्जिद बन गई क़यामत तक के लिए मस्जिद। अगर किसी को किसी जगह ऐसी जगह नमाज का टाइम आ गया जहाँ वो गैर की मस्जिद ये ज़मीन है, तो उसमें किताब में लिखा है, किताब में लिखी थी नमाज का वक्त ऐसी जगह पर आ गया जहाँ गैर की ज़मीन है। तो पहली बात ये है ये बहुत नादिर सूरत हाल है। क्या नादिर सूरत हाल है? मतलब फ़र्ज़ करो इस वैद कुन जाए तब वज यह गैर मुस्लिम सम वज, मगर अत ना दसम खो मुसलमान सम वज आज अगर वह अत कम से कम 10-15 मिनट ये बोट या पथ गो तो नेर ठीक दरियाव बटिस पे। लेकिन इसके बाद फिर एक चीज़ और है, वो ये अगर हमने किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन में नमाज़ पढ़ी तो क्या ये नमाज अदा होगी या दोबारा पढ़नी पड़ेगी? तो जवाब उसका ये है नमाज अदा हो गई, ये दोबारा नहीं पढ़नी है। अलबत्ता एक सूरत में नमाज मकरूह हो जाती है, जब हमें ये यकीन हो कि उस गैर मुस्लिम को मेरे इस नमाज पढ़ने से एतराज़ भी होगा और नुकसान भी होगा। एतराज़ तो नुकसान, तब ये मेरी नमाज मकरूह हो जाएगी, लेकिन अदा हो जाएगी। अदा क्यों हो जाएगी? क्योंकि ज़मीन अल्लाह की, अर्दु लिल्लाह। जीपे फंड वाला उस पर जो आता है, उस पर जो सूद आता है वो सूद नहीं, इसकी पूरी तफसील हुई है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में इसको इंटरेस्ट लिखा गया, लेकिन शरई ज़ाब्ते में वो सूद बनता नहीं। हाँ,
तमिल की यूटिलाइजेशन क्या है? हाँ? उसकी यूटिलाइजेशन जो है नहीं वह अपनी ज़ात पर खर्च कर सकते हैं, उनको सूद नहीं। अब सवाल है वो सूद क्यों नहीं बन रहा है जब वहाँ लिखा हुआ है सूद है। और अक्सर से मुलाजिम ये समझा कि वो सूद है, अक्सर मुलाजिम यही समझते हैं कि वो सूद है, और इसलिए बचते भी हैं। जो दीनी जहन रखने वाले हैं, खासतौर पर जो सूद के मामले में बहुत हसास हैं, वो ज़रूर बचते हैं उससे। वो कभी वहीं छोड़ देते हैं, कभी लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी तहकीक हुई तो तहकीक से पता चला कि वो सूद के खाते में नहीं आता, दायरे में। कैसे? सूद की पहले डेफिनेशन तय करना। सूद क्या है? जवाब, सूद नाम है एग्रीमेंट का, नंबर 1। इस एग्रीमेंट में एक तरफ से पैसा जाएगा, वापस पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। सूद एक एग्रीमेंट है बिटवीन दो के दरमियान एग्रीमेंट। जहाँ से पैसा जाएगा वहाँ से पैसा वापस आएगा और एक्स्ट्रा आएगा, तब बनता है सूद। एग्रीमेंट, पैसा जाएगा, वापस आएगा, एक्स्ट्रा के सभी, ये 3 बातें जब जमा हो जाएंगी तो सूद बन जाएगा। अगली बात, फर्ज करें बशीर सबन बनाओ प्रोग्राम वंदस में शासन ज़्यादा बुगज मगर मकान त्राव दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जम्मू रहे 3000 उसकी तनख्वाह। लेकिन साथ आप उसे कहते हैं देखो 3000 या 5000 तुम्हारी तनख्वाह है, मार्च में जब मैं आऊँगा तो मैं देखूँगा मकान की पोजीशन ठीक है या नहीं, तब तक मैं तुम्हें तनख्वाह देता रहूँगा, लेकिन 1000 में अपने पास बंद रखूँगा। तुम्हारे 1000 में अपने पास बंद रखूँगा, 1000 अपने पास बंद रखूँगा। मार्च में जब मैं आऊँगा, अगर मकान की पोजीशन ठीक हुई तो जो तुम्हारा पैसा मेरे पास बंद होगा वो भी दे दूँगा, और अपनी तरफ से उतना ही पैसा और तुम्हें दे दूँगा मकान की हिफाजत के लिए। सही है? ये जी यहाँ के लोग चाहते नहीं था मुलाजमत करना, कि वैसे चाहें, इसलिए अंग्रेज ने सिस्टम बनाया, किसी तरह से मुलाजमत करने लगे, क्योंकि अपनी हुकूमत चलानी थी। उस हुकूमत चलाने के लिए वो मुलाजमों को तरजीब देते थे, साथ में कहते थे जब तुम बूढ़े हो जाओगे हम बहुत बड़ी रकम भी तुम्हें देंगे। ये बहुत बड़ी रकम एट ए टाइम तुम्हें मिलेगी जीपी फंड की शक्ल में, और थोड़ा थोड़ा मिलेगा तुम्हें पेंशन की शक्ल में। अब सवाल पैदा होगा गवर्नमेंट खजाने में ये बहुत बड़ी रकम कहाँ से आएगी? तो वहाँ बाकायदा डिसीजन लिया गया कि ये बहुत बड़ी रकम जो है आधी इससे लेंगे, आधी हम अपने खजाने से देंगे। वही है जीपी फंड। लेकिन क्योंकि सूदी निज़ाम है, इस सूदी निज़ाम में उसको भी सूद लिख दिया जो है ही नहीं सूद। हमारा बेचारा मुलाजिम कंफ्यूज हो गया। यही